स्वयं परमेश्वर मूसा की खोज में आए और उन्होंने अपनी शक्ति और महान योजना को उसके माध्यम से प्रकट किया। क्योंकि यहोवा की आंखें सारी पृथ्वी पर इधर उधर दौड़ती रहती हैं ताकि वह उनके लिए अपनी शक्ति दिखा सके जिनका हृदय उसके प्रति निष्ठावान है। दैनिक ध्यान। तब मूसा ने कहा, अब मैं उधर जाकर इस अद्भुत दृश्य को देखूंगा कि यह झाड़ी क्यों नहीं जलती। निर्गमन 3:3। मूसा ने अपने जीवन के पहले 40 वर्ष मिस्र में बिताए। इसके बाद लगभग अगले 40 वर्षों तक वह मिद्यान देश के जंगलों में भेड़ें चराते हुए भटकता रहा। उन 40 वर्षों के दौरान उसके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया। ऐसी ही स्थिति में उसके जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। मूसा वह व्यक्ति था जो फिरौन के डर से भाग गया था। उसने सोचा था कि उसके भाई समझेंगे कि परमेश्वर उसके हाथों से इस्राएलियों को उद्धार दे रहा है, लेकिन वे नहीं समझे। इसलिए वह मिद्यान देश में एक पराजित व्यक्ति के रूप में जीवन व्यतीत कर रहा था। हालांकि परमेश्वर उसे खोजने आया। जब वह जंगल में भेड़ें चरा रहा था, तब प्रभु का दूत उसके सामने प्रकट हुआ और प्रभु का दूत झाड़ी के बीच से आग की ज्वाला में उसे दिखाई दिया। उसने देखा और देखो, झाड़ी जल रही थी, पर झाड़ी भस्म नहीं हो रही थी। निर्गमन 3:2। परमेश्वर स्वयं मूसा को खोजने आए और उसके माध्यम से अपनी शक्ति और महान योजना प्रकट की। क्योंकि यहोवा की आंखें सारी पृथ्वी पर इधर उधर दौड़ती रहती हैं ताकि वह उनके लिए अपनी शक्ति दिखा सके जिनका हृदय उसके प्रति निष्ठावान है। इसमें तुमने मूर्खता की है, इसलिए अब से तुम्हें युद्धों का सामना करना पड़ेगा। 2 इतिहास 16:9। आज भी परमेश्वर की आंखें पृथ्वी पर घूमती रहती हैं, लोगों की खोज में। वह चाहता है कि वह ऐसे लोगों को पाए जिनका हृदय उसके सामने सीधा है और उनके माध्यम से अपनी महिमा और महानता इस संसार में प्रकट करे। परमेश्वर हमें भी उसी तरह इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर हमारी प्रतिभा, हमारी शिक्षा या हमारी बुद्धि को नहीं देखता, वह हमारे हृदय को देखता है। यह हमारा काम नहीं है कि हम स्वयं को दूसरों के सामने प्रस्तुत करें, बल्कि परमेश्वर हमारे माध्यम से स्वयं को प्रकट करे। जंगल में मूसा के लिए एक झाड़ी का जलना एक आम दृश्य था। हालांकि उसने ध्यान से देखा और कहा, मैं अब मुड़कर इस अद्भुत दृश्य को देखूंगा कि यह झाड़ी क्यों नहीं जलती। इसी तरह आज भी परमेश्वर चाहता है कि वह हमारे जीवन में घटने वाली साधारण बातों के माध्यम से हमसे बात करे। चाहे जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, या कभी कभी हमारे चारों ओर घटने वाली विभिन्न घटनाओं के माध्यम से परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है और हमारे माध्यम से अपनी शक्ति प्रकट करना चाहता है। क्योंकि हम खुद को सांसारिक मामलों में उलझा लेते हैं, हम उन्हीं पर ध्यान देते हैं, लेकिन हम उन बातों को नहीं देख पाते जिन्हें परमेश्वर हमें प्रकट करना चाहता है। जिस प्रकार मूसा ने कहा, मैं अब मुड़कर इस अद्भुत दृश्य को देखूंगा, उसी तरह हमें भी ध्यानपूर्वक देखना और सावधानी से निरीक्षण करना चाहिए। हे यरूशलेम, यरूशलेम, जो भविष्यद्वक्ताओं को मारता है और जो तेरे पास भेजे गए हैं उन्हें पत्थरवाह करता है, मैंने कितनी बार चाहा कि तेरे बच्चों को एकत्र करूं, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, परंतु तुमने नहीं चाहा। लूका 13:34। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ बनी रहे। आमीन।